सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना तांडव मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन बोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासम शास्त्रम श्री अष्टपाहु ग्रंथराज नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद नेमी चंदा कुंद कुंदाचार्य न विरचितम तम शास्त्रम श्रोतार सावधान तया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिम्नानी माताजी की जय। परम मांगल्य ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका हिलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदन। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग आवाज नहीं आ रही है। जय कुंद कुंदा गूगल चालू था उसमें आवाज आ रही है क्या? अभी तो आई। अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। आ रही है दीदी। लेकिन आप लोग मेरे को स्टिफ दिख रहे हो। आवाज नहीं आ रही लगता है। अभी आई। आ रही है दीदी, आ रही है आवाज। आप लोग कोई दिख ही नहीं रहे हो। कोई भी नहीं दिख रहा। मेरे में जैसे नहीं हम लोग को दिख रहा है हमारा तो। एक बार हम लोग वापस को से दिख बंद रहा है सब कोई। नहीं, एक बार वापस बंद आप करके तो दिख वापस रहे हैं। ना दीदी एक बार या वापस बंद करके एक बार वापस चालू करते हैं। ऐसे भी आ जाएगा, आ जाएगा। चलेंगे। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहु ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। उसमें
8 पाहुड़ है। सबसे पहले पाहुड़ का क्या नाम है, किसी को याद है क्या? दर्शन पाहुड़ है सबसे पहले पाहुड़ का दर्शन पाहुड़, दर्शन पाहुड़। दूसरा पाहुड़ चारित्र पाहुड़, लिंग पाउड, दीदी बोध पाहुड़, हेलो, चारित्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, और तीसरा पाहुड़ सुख पाहुड़, फिर था बुद्ध पाहुड़, फिर था भाव पाहुड़, और फिर था मोक्ष तीसरा तो सूत्र पाहुड़ है। मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम। आ रही आवाज, आ रही है? आ रही है। क्लियर आ रही है, आ रही है। आप दिख भी रहे हैं, आवाज भी आ रही है। कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमोकारम जिनवर वसहस बढ़मानस दंसनमगम गोच्छामि समासेन नाणमयम् अपानम वलद्धम जेन झडियकम मेन चई ऊनय परदबम नमो नमो तस्य देवस। गाथा नंबर 87। अभी ना बहुत जनों के खुले हुए हैं, भाभी सरोज जी का खुला हुआ है, बहुत खुले हुए हैं। राजमती जी का, अंजना जी का, आभा पाटनी जी का, बहुत खुले हुए हैं। बंद है मेरा तो। वो पद्म पुराण की जो लिंक दी गई थी, पता नहीं वो मंगाने वाली वो एड्रेस ही उड़ गया इसमें से, स्टूडेंट्स ग्रुप में से। वापस डलवाइएगा ना जरा से। आज डाल दूंगी वापस। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। हम्म। सम्मतम जो जायदि सम्माइठी हवै सो जीवो सम्मत परिणदो उण कवेयि दोठकम माणि। सम्मतम जो जायदि सम्माइठी हवै सो जीवो सम्मत परिणदो उण कवेयि दोठकम माणि। उच्चारण करें, फटाफट उच्चारण करते जा, है ना, एक दूसरे का मुंह नहीं देखिए। सम्मतमुजोधायदि सम्माइट्ठी हवे सो जीवो सम्मत परिणदो उण खवेयि दुट्ठठ कम्माणि। सम्यक् त्वं यो ध्यायति सम्यक् दृष्टिः भवति स जीवः सम्यक् परिणतः पुनः शयति दुष्टाष्टकर्माणि। सम्मतम जो झायति, सम्यक का जो ध्यान करता है, सम्मा इठी हवई सो जीवो, वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्मत परिणदो, सम्यक से परिणत हुआ जीव, उण माने फिर, खवेई दुठठ कम्मानी, 8 दुष्ट कर्मों का क्षय कर देता है। चलिए हिंदी पढ़िए, इनको पढ़ना देख नहीं करा करिए। गाथार्थ जो जीव सम्यक का ध्यान करता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, और सम्यक रूप परिणत हुआ जीव दुष्ट 8 कर्मों का क्षय करता है। सम्यक अमूल्य पाणिक्य के समान है। जो जीव निरंतर इसका ध्यान करता है वह निकट भव्य जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है, और सम्यक रूप परिणत हुआ जीव दुखदायी अष्ट कर्मों को नष्ट कर देता है। कर्म क्षय का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है, अतः पूर्ण प्रयत्न से सर्वप्रथम उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? माणिक्यम। एक मिनट, ऐसा क्यों कहा गया कर्म क्षय का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद में ही जो ज्ञान होगा वो भी सम्यक होगा, चारित्र होगा वो भी सम्यक होगा, उससे पहले तो मिथ्या ही होगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन कर्म क्षय का प्रारंभ ऐसा क्यों कहा गया?
जैसे ही सम्यक्त हो जाता है 41 प्रकृतियों की बंध भी छुट्टी हो जाती है, इसलिए सम्यक दर्शन कर्म क्षय का कारण हो गया। हाँ चलिए पढ़ करिए सरिता जी। हाँ ठीक है। सम्यक्त मनर्घ माणिक्यम यो जीवो, सम्यक्त मतलब अमूल्य माणिक्य है, माणिक्य के समान है। यो जीवो, जो जीव ध्यायति ध्याता है, चिंतयति चिंतन करता है, पुनः पुनः भावयति पुनः पुनः भाव करता है, सम्यक दृष्टि भवति सम्यक दृष्टि होता है, स आसन्न भव्य जीव है, वह सम्यक दृष्टि निकट भव्य जीव, वह निकट आसन्न भव्य जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये इधर जुड़ेगा, सम्यक दृष्टि भवति स आसन्न भव्य जीव है, वह आसन्न भव्य जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। सम्यक तो रत्न परिणत है, सम्यक तो रत्नम परिणत है, सम्यक तो रत्न रूप में जो परिणत हुआ जीव है, सम्यक दर्शनमयी भूत है, पुनः वह सम्यक दर्शनमयी होता है। किम भवति, वह क्या करता है, किम भवति क्या होता है, क्षिपते विनाशयति क्षय करता है, विनाश करता है, दुष्टानि दुष्ट दुखदायिनी दुख देने वाले, अष्ट कर्माणि 8 कर्मों को, ज्ञानावर्णादिनी ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों को वो क्षय करता है या विनाश करता है। गाथा नंबर 88। किम बहुना भनियेणम जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिजहि चे भी भविया तम जान सम्माहपम। किम बहुना भनियेन जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिजहि जे भी भविया तम जान सम्माहपम। किम बहुना भनितेन य सिद्धा नरवरा गते तज्जानाति सम्यक् महात्म्य। किम बहुना भनियेनं जे सिद्धा नरवरा गए काले, सी जिज्जी है ही जे भी भव्या तम जानहे सम महाहप्पम। किम बहुना भनिते ये सिद्धा नरवरा गते काले, से तस्यन्ति ये पी भव्या तज्जानित सम्यक्त महात्म्यम। किम बहुना भनिये न, बहुत कहने से क्या लाभ है, जे सीधा नर वरा गए काले, जो सिद्ध नर माने पुरुष, वरा माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष गए काले माने अतीत काल में जो सिद्ध हुए हैं, जे नरवरा गए काले जो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष अतीत काल में सिद्ध हुए हैं। सीजियई जे भी भैया भव्या माने भव्य, और जो भव्य सीखेंगे अर्थात सिद्धता को प्राप्त करेंगे, तम जाना सम्यक महात्म, वो सबको तुम सम्यक का महात्म जानो। मैं पढ़ती हूँ गाथा। अधिक कहने से क्या, अतीत काल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं और भविष्य काल में जितने सिद्ध होंगे, उन सबको तुम सम्यक दर्शन का ही महात्म्य जानो। विशेषार्थ बार बार सम्यक के महात्म्य का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। अतीत काल में जितने भरत, सगर, राम तथा पांडव आदि श्रेष्ठ भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और भविष्य काल में जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे वह सम्यक दर्शन का ही महात्म्य है, ऐसा जानना चाहिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। किम बहुनाम भणितेन किम प्रचुरेण जल्पितेन न किम पित्याक्षेप है। किम बहुना भणितेन, किम बहुनाम भणितेन अधिक कहने का
क्या आवश्यकता है, मतलब क्या जरूरत है। किम प्रचुरेण, अधिक कहने का, जल्पितेन मतलब अधिक बोलने का, न किम पित्याक्षेप, कोई भी उसके अंदर में अधिक कहने का, कोई बोलने का कोई भी चीज आक्षेप नहीं है, कोई भी आपत्ति, मतलब आक्षेप का यहाँ पर दीदी क्या होगा, कोई भी अपेक्षा नहीं है। की अपेक्षा नहीं है। ये किंचित सिद्धा मुक्तिगता मोक्षम प्राप्त, ये जो कोई सिद्ध मुक्ति को प्राप्त होते हैं, गता मतलब प्राप्त होते हैं, मोक्षम प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गता मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। हाँ, गता मतलब अतीत, मतलब पूर्व काल में मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। नर वरा, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ, भव्य वर पुंडरीका, भव्य है, भव्यों में जो श्रेष्ठ, पुंडरीका यानी जो निर्मल है, भरत सगर नारायण, नारायण भरत, भरत सगर राम पांडवादय, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पांडव आदि, जो मतलब पहले जो मोक्ष हो चुके हैं। तत्सर्वम, वह सभी सम्यक्त महात्म्य जानित, उन सब का सम्यक्त की महिमा ही जानो। यूय मिति संबंध है, उन सब का संबंध जो है वह सम्यक्त की महिमा ही जानो। गते काले अतीते काले, गत काल में मतलब पूर्व काल में, अतीत काल में, सेत्स्यन्ति भविष्यन्ति काले सिद्धि यास्यन्ति, जो भविष्य काल के अंदर में सिद्ध होएंगे। मोक्षम प्रायन्ति ये भी भव्या, मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये वो भी भव्य है। तज्जानीत सम्यक्त्व, सम्यक्त्वस्य महात्म्य प्रभावम, उसको भी सम्यक्त की महिमा का प्रभाव ही जानू या जानना चाहिए। दीदी यूयमिति का क्या मतलब हुआ? तुम सब हाँ? आप यूयम यूयमिति, इति, यूयम माने तुम, इति माने ऐसा। अच्छा ये यूयम मतलब इति। ये मतलब आप सब, तुम सब जैसे तुम लोग, यू माने तुम लोग ऐसा जानो। हाँ ठीक। ते धन्ना सुख यथा ते सूरा ते विपंडिया मणिया सम्मतम सिद्धियरम शिवने विनमैलियम जेहिम। ते धन्ना सुख यथा ते सूरा ते विपंडिया मणिया सम्मतम सिद्धियरम शिवने विनमैलियम जेहिम। ते धन्ना सुकृतार्था ते सूरापि तेऽपि पंडिता मनुजा सम्यक्तम सिद्धिकरम स्वप्नेन विमलिनतम येहि। ते घन्ना सुकेथा ते सुरा ते भी पंडिया मणुया समतम सिद्धियरम शिवने वीणे मैलियम जेहि। ते धन्या सुकृतार्था ते सुरा ते पि पंडिता मनुजा सम्यक्तम सिद्धिकरम सपने नपि मलिनितम यह। वे धन्ना धन्य हैं, सुक यथा कृत्य कृत्य हैं, ते सूरा वे ही सूर हैं, ते भी पंडिया मनुआ वे ही पंडित हैं, वे ही मनुष्य पंडित हैं, वे ही मनुष्य तो धन्य हैं और कृत्य कृत्य हैं, सूर हैं और पंडित हैं। कौन है? आगे बता रहे हैं। सम्मतम सिद्धियरम शिवने वीयमैलियम जेहि, जो सिद्धि को देने वाला सम्यक्त को शिवने भी सपन में भी न मैलियम मलिन नहीं करता है। यही माने जो, अथवा जिसके द्वारा, यही माने जिसके द्वारा स्वप्ने में भी जो सिद्धि को देने वाली सम्यक्त है उसको मलिन नहीं करता, यानी स्वप्न में भी मलिन नहीं करता है। हम बोल रहे हैं, वे ही मनुष्य धन्य है, वे ही कित्ते कित्ते है, वे ही सूरवीर है और वे ही पंडित है, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कराने वाले सम्यक्त को सपने में भी मलिन नहीं किया है। विशेषार्थ, ये सम्यक दर्शन ही सिद्धि अर्थात स्वात्मयी लब्धि रूप मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जिन्होंने जागृत अवस्था की तो बात ही जुदी है, सपने में भी कभी मलिन नहीं किया है,
अतिचारों से दूषित नहीं किया है, वे ही पुरुष धन्य हैं, पुण्यवान है। वे ही अतिशय कित्ते हैं, चारों पुरुषार्थों को साधने वाले हैं। वे ही शूरवीर है, पाप कर्म रूपी शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए सुभट है। और वे ही पंडित है, महाविद्वान, तार्किक है, अथवा मनुष्य होते हुए भी देव है। ते पुरुषा धन्यः पुण्यवन्तः, वे पुरुष धन्य है, पुण्यवान है। ते पुरुषः सुकृतार्थः, वे पुरुष सुकृतार्थः सुष्टु अतिशयेन, वे पुरुष अतिशय कृतकृत्य है। कृतार्थ कृतकृत्य है। साधित चतुः पुरुषार्थः, साधित चतुः पुरुषार्थः, चारों पुरुषार्थों को साधने वाले हैं। ते पुरुषः शूरा, वे पुरुष शूरवीर हैं। सुभट है, पाप कर्म शत्रु विध्वंसकत्वान, पाप कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने में सुभट है। ते पुरुषः पंडितः, वे पुरुष पंडित है। विद्वांस तार्किका अपि मनुजा, पंडितः विद्वांस, वे महान विद्वांस तार्किका, विद्वान है, तार्किक है। अपि मनुजा, वे मनुष्य भी। मानवा अपि, मानव होते हुए भी। संतो देवा इत्यर्थ है, मनुष्य होते हुए भी वे देव है। सम्यक्तम सम्यक दर्शनम, सम्यक है सम्यक दर्शन। स्वप्ने भी निद्रायाम, स्वप्न में भी निद्रा में भी। अपि शब्दा जागृत अवस्था यामपि, और जागृत अवस्था में भी और स्वप्न में भी और निद्रा में भी ये पुरुष है। वे पुरुष सम्यक्तम सम्यक दर्शन रत्नम, सम्यक तो और सम्यक दर्शन रत्न मतलब सम्यक दर्शन रूपी रत्न को न मलिनीकृतम, उनको मलिन नहीं करते हैं। निरतिचारम प्रतिपालितम, निरतिचार रूप से उनका प्रतिपालन, उनको पालन करते हैं। कथम भूतम सम्यक्तम, कैसा सम्यक्त्व। सिद्धि यरम, सिद्धि देने वाला। सिद्धि करम, सिद्धि करने वाला। आत्मोपलब्धि लक्षण आत्मोपलब्धि लक्षण मोक्ष कारक मिति, जो आत्मोपलब्धि रूपी लक्षण से मोक्ष देने वाला है। कथा 90। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बजिए देवे, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बजिए देवे, निगंठे पावयने सद्धनम भोई सम्मतम। हिंसा रहिते धर्मे 18 दोष वर्जिते देवे, निर्ग्रंथे प्रावचने श्रद्धानम भवति सम्यक्तम। मैं बोल रहा हूँ। 18 दोष वज्ये देवे, निगंथे पावयने सद्धनम धोई सम्मतम। हिंसा रहिते धर्मे 18 दोष वर्जिते देवे, निर्ग्रंथे प्रावचने श्रद्धानम भवति सम्यक्तम। हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित धर्म है, हिंसा रहित धर्म। फिर 18 दोष बजिए देवे, और 18 दोष से रहित देव। हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव। निग्रंथे पावयने, और निर्ग्रंथ पावयने माने प्रवचन यानी गुरु। निर्ग्रंथ गुरु में जो सद्धहनम जो श्रद्धा है, हो ही सम्मतम, वही सम्यक तो कहलाता है, या वह सम्यक दर्शन है। हिंसा रहित धर्म 18 दोषों से रहित और निर्गंथ गुरु में जो श्रद्धा है वह सम्यक दर्शन है। अरे वह सम्यक दर्शन क्या होगा, पेज दिखता है। विशेषार्थ, हिंसा रहित धर्म की श्रद्धा करना सम्यक तो है। हिंसा रहित धर्म जैन धर्म है, जिस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
मनुष्य तथा अश्व आदि पशुओं का वध किया जाता है वह अधर्म है। 18 दोषों से रहित देव का श्रद्धान करना सो सम्यक तो है। 18 दोषों से रहित देव यदि कोई है तो वीतराग सर्वज्ञ देव ही है, उन्हीं का श्रद्धान करना सम्यक तो है। रुद्र ने श्रृंगाल सृष्टि के पुत्र का भक्षण किया था, इसलिए उनमें क्षुधा दोष तथा हिंसा का दोष है। ब्रह्मा कमंडल ग्रहण करते थे, इसलिए उनमें प्यास का दोष तथा जीर्ण शरीर होने से जराक का दोष या था। रुद्र के गज चर्मत्व था, अर्थात उनके शरीर का चर्म फूलकर मोटा हो गया था और कंठ में कालापन था, इसलिए रोग नामक दोष था। सूर्य के पैर में कुष्ठ था, इसलिए रोग नाम का दोष था। 10 अवतारों से सहित होने अथवा वसुदेव और देवकी के पुत्र होने के कारण कृष्ण में जन्म नाम का दोष था। मृत्यु नाम का दोष ब्रह्मा, रुद्र और कृष्ण तीनों के जानना चाहिए। नरकासुर के भय से महादेव नष्ट हुए थे, इसलिए उनके भय था। ब्रह्मा दंड धारण करते हैं, रुद्र शूल खंड परशु और पिनाक नाम के धनुष को धारण करते हैं तथा विष्णु सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी नाम को गदा इत्यादि शस्त्रों को धारण करते हैं, इसलिए तीनों के भय का सद्भाव विद्वान स्वतः समझते हैं। ब्रह्मा को सृष्टिकर्तृत्व का तथा रुद्र को सहतत्व आदि का गर्व है। सहतत्व आदि का गर्व है, इसलिए विद्वान उनके मद नामक दोष का निश्चय करते हैं। रुद्र पार्वती को अर्धांग में धारण किए हैं तथा गंगा को जटाओं में धारण करते हैं। ब्रह्मा वशिष्ठ के पिता हैं तथा उर्वशी के पति हैं। विष्णु 16,000 गोपियों का तथा गोपनाथ को पुत्री राधा का सेवन करते हैं। सूर्य ऐणा देवी का और चंद्रमा रोहिणी देवी का उपभोग करता है, इसलिए इन सबको रागी भी जानना चाहिए। ब्रह्मा गजासुर के साथ द्वेष करते हैं, रुद्र त्रिपुर दानव को भस्म करते हैं, विष्णु कंस केश चारण और जरासंध को पीस डालते हैं, इसलिए इन सबको द्वेष से रहित भी जानना चाहिए। ब्रह्मा वशिष्ठ का सुख देखते हैं, रुद्र स्कंद कार्तिकेय को देखते हैं और विष्णु प्रद्युम्न पर स्नेह रखते हैं, इसलिए इन्हें मोही भी जानना चाहिए। ब्रह्मा को सृष्टि की चिंता उत्पन्न हुई, रुद्र को नरकासुर के वरदान से चिंता उत्पन्न हुई और विष्णु को जरासंध तथा शिशुपाल आदि की बड़ी भारी चिंता उत्पन्न हुई, इसलिए इन्हें चिंतावान जानना चाहिए। ब्रह्मा उर्वशी में रमण करते हैं, रुद्र पार्वती का भोग करते हैं और विष्णु सत्यभामा आदि के साथ क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इनमें रति दोष भी घटित होता है। ब्रह्मा योग निद्रा लेते हैं, रुद्र कैलाश पर्वत पर सोते हैं, क्योंकि गिरीश उनका नाम ही है, और विष्णु जल में शयन करते हैं, इसलिए इन्हें
प्रमिला अथवा निद्रा दोष से युक्त भी जानना चाहिए। रुद्र नरकासुर वरदान देकर विषाद करते हैं, इसलिए विषाद दोष भी संगत होता है। मैथुनादिक समय स्वेद नाम का दोष भी इन लोक कल्पित देवों में समझना चाहिए। संग्राम आदि के समय खेद और रूपादि के दिखाने में विस्मय नाम का दोष संगत होता है। इस तरह लोक कल्पित देवताओं में 18 दोषों का सद्भाव विचार लेना चाहिए, परंतु सर्वज्ञ वीतराग देव में कोई भी दोष नहीं है। जैसा कि कहा है रागादि, इन सब लौकिक देवों में रागादि दोषों का सद्भाव उन्हीं के शास्त्रों से जानने योग्य है, क्योंकि दूसरे के अविद्यमान दोष के ग्रहण करने में महान पाप है। इसी तरह प्रवचन करता निर्गंथ गुरु का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। इस प्रकार धर्म देव गुरु तथा जीवादि पदार्थों में श्रद्धान या रुचि करना और अन्य धर्म तथा देवताओं में अपने द्वारा वांत अन्न के खाने के समान अरुचि रखना सम्यक तो होता है। जय जिनेन्द्र। गाथा लेते हैं, तब मैं संस्कृत को गाथा कोई खास चीज तो उसमें होगी। जह जाय रूवरूपम सुसंजयम सर्वसंग परिचत्तम लिंगम न परो वेखम जो मनयित सम्मतम। जह जाय रूवरूपम सुसंजयम सर्वसंग परिचत्तम लिंगम न परो वेखम जो मनयित सम्मतम। यथा जात रूप रूपम सुसंयतम सर्वसंग परित्यक्तम लिंगम न परापेक्षम स मन्यते तस्य सम्यक्त्वम्। जय जय रूपम सुसंजयम सर्वसंग परित्यक्तम लिंगम न परोवेक्षम जो मर्णयितस्य सम्मतम्। यथा जात रूप रूपम सुसंयतम सर्वसंग परित्यक्तम लिंगम न परापेक्षम यह मन्यते तस्य सम्यक्त्वम्। जह जाय रूपम यथा जात बालक के समान रूपम माने रूप होता है। सुसंजयम और उत्तम संयम से सहित होता है। सब अरे आ रहा है ना, तो एक एक शब्द का अर्थ बता रही, किसका भी प्रश्न कर दिए, अब बच्चों के जैसे करते हैं। सर्व संग परिचितम और सारे परिग्रह से रहित होता है। लिंगम न परोवेखम ऐसा जो लिंग है वह पर की अपेक्षा से रहित होता है। जो मनई जो ऐसा मानता है, तस सम्मतम उसके सम्यक्त होता है। मुनि के लिए आया कि यथाजात रूप होता है, उत्तम संयम से युक्त होते हैं, सर्व संग से परिग्रह से रहित होते हैं। ऐसे और ये लिंग किसी भी चीज का ये नहीं रहता है, अपेक्षा से रहित है। अभी लंगोटी पहन लें तो लंगोटी की अपेक्षा होने लगेगी श्रावक से, तो इसलिए कहते लिंगम न परोवेखम। ये जो लिंग किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, परोवेखम पर की अपेक्षा से जो रहित होता है, ऐसा जो मानता है उसको सम्यक तो होता है। दिगंबर मुनि का लिंग वेश यथा ज्ञान तत्काल उत्पन्न हुए बालक के समान होता है। उत्तम संयम से सहित होता है, सब परिग्रह से रहित होता है और पर की अपेक्षा से रहित होता है। ऐसा जो मानता है उसे सम्यक तो होता है। विशेषार्थ जिस प्रकार माता के गर्भ से निकले हुए बालक का रूप निर्विकार होता है, उसी प्रकार दिगंबर मुनि का वेश निर्विकार होता है। दिगंबर मुनि का वेश सुसंयत अर्थात अत्यधिक संयम से युक्त होता है, सब परिग्रह से रहित होता है।
अर्थात सिर, कान, कंठ, हाथ, कमर तथा पैर आदि अंगों के आभूषणों और वस्त्र से रहित सर्वथा नग्न होता है तथा पर की अपेक्षा से रहित शरीर मात्र परिग्रह का धारी होता है। निर्ग्रंथ साधु का वेश ऐसा होता है। ऐसी जिसकी मान्यता है उसके सम्यक तो होता है। जो परिग्रह सहित वेश से मोक्ष कहता है उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। यथा जात रूपम मातुर गर्भम निर्गत बालक रूपम। यथा जात रूप यानी माता के गर्भ से निकले हुए बालक के बालक के रूप के समान। तद्रूपमाकारो उसी प्रकार यश लिंगस्य यथा जात रूपम दिगंबर मुनि का भी वेश उसी तरह निर्विकार होता है। पुनः कथम भूतम लिंगम, वापस कैसा लिंग? सुसंयतम, जो कि मतलब संयम से युक्त है। सुष्ठु यानी अतिशय, ये पूरी अच्छी तरह से, अतिशय संयम सहितम, अच्छी तरह से संयम से सहित है। सर्व संग परित्यक्तम, और सभी संग परित्यक्तम मतलब सभी परिग्रहों से रहित है। सर्व परिग्रह रहितम, सर्व परिग्रह रहित है। शिर है, सिर, कर्ण, कंठ, कर्ण मतलब कान, कंठ गला, कर हाथ, कटी कमर, क्रम प्रभृत्य क्रम से यानी पैर आदि, अंगाभरण, वस्त्र रहितम आदि अंगों के आभूषणों से और वस्त्रों से रहित होते हैं। सर्वथा नग्नम, सर्वथा पूर्ण रूप से नग्न होते हैं। इद्रिक विघम लिंगम कथम भूतम। इद्रिक क्या हुआ दीदी? ऐसा ऐसा इस प्रकार का लिंग कथम होता, कहाँ कैसे होता है? कैसे होता है? न परापेक्षम, जो मतलब पर की अपेक्षा नहीं रखता है। परापेक्षा रहितम, पर की अपेक्षा रहित। शरीर मात्र परिग्रह, उनके पर परिग्रह नहीं रहता है, शरीर मात्र ही परिग्रह रहता है। ईदृशम लिंग निर्ग्रंथ वेशम, यह एक निर्ग्रंथ साधु का वेश ऐसा होता है। ईदृशम ऐसा लिंग निर्ग्रंथ वेशम, निर्ग्रंथ साधु का वेश होता है। पुमान मन्यते, जो पुरुष ऐसा मानते हैं। साधु व्यक्ति तस्य सम्यक्त्वम भवति, उनको सम्यक्त्व होता है। यह सग्रंथ लिंगेन, जिनको मोक्षम, जो परिग्रह सहित सग्रंथ मतलब परिग्रह सहित लिंग को वेश में ही मोक्ष मानते हैं। भक्ति मोक्ष कहते हैं। स मिथ्या दृष्टि ज्ञातव्य है, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। दीदी पहले वाली गाथा में स्ववांतान आया है। स्ववांत मतलब जुठन होता है क्या? नहीं होता, अब हुआ इसमें 90 में क्या? हाँ 90 में स्ववांत लिखा है ना, जो लास्ट वाली लाइन, तो उसमें जुठन होता है क्या? संस्कृत जो है ना लास्ट में अन्येषु स्ववांतान स्वाद, स्वावांतान स्वादन बोल रहे हैं 90 गाथा में अन्येषु 90 स्ववांतान। 90 गाथा की दीदी जो संस्कृत है उसकी लास्ट लाइन का अर्थ पूछ रहे हैं। 99 की गाथा संस्कृत तो पढ़े ही नहीं अपने लोग। 90 हाँ 90 की संस्कृत अपन लोग कहाँ पढ़े हैं? पढ़े नहीं थे। हाँ, उसमें तो वांत का मतलब क्या है? किसका? वांत माने वांत, वांत कहाँ है? इसमें लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन हिंदी में दी हुई है लास्ट लाइन। एतेषु सर्वदेव गुरु पदार्थेषु श्रद्धानम रुचि अन्येषु स्ववादांतर आस्वादन वद। और जितने मतलब इसके अलावा जो स्ववादांतर माने अपने द्वारा वांत अन्न के खाने इत्यादि है। देवताओं में अपने द्वारा वांत अन्न के खाने के। वांत अन्न क्या होता है? उल्टी होता है क्या? उल्टी या जुठन, जो अपना हाँ? खुद का खाया हुआ होता है उसका उल्टी हो गया तो उससे अरुचि करना। जैसे अपने जो खाना खाए हैं वो
जैसे अपने बाहर द्वारा आ गए। बांटन। अच्छा, अपने द्वारा बांटन, हाँ उल्टी को अपनी बांट मन, यहाँ उल्टी निकलना चाहिए, वही निकलना चाहिए। कुछ ये देव धम्मम, कुछ ये लिंगम च बंदये जोदु, लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिठि हवे सोहु। कुछ ये देवम धम्मम, कुछ ये लिंगम च बंदये जोदु, लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिठि हवे सोहु। कुत्सित देवम धर्मम, कुत्सित लिंगम च बदन्ते यस्तु, लज्जा भय गारवतः मिथ्या दृष्टिर्भवेत सहु। कुच्य देवं धर्मं कुच्य लिंगं च वन्दे जोदु, लज्जा भय गार्वदो मिच्छादिति हवे सोहु। कुत्सित देवं धर्मं कुत्सित लिंगं च वदन्ते यस्तु, लज्जा भय गार्वत मिथ्या दृष्टि भवेत सहु। कुच्य देवम, कुत्सित देव, धम्मम, कुत्सित धर्म, कुच्य लिंगम, कुत्सित लिंग, च वंदये जोदु, जिसके द्वारा वंदना की जाती है, जो इनको वंदन करता है। लज्जा भय गारवदो, लज्जा भय गारव आदि से के कारण से कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, कुत्सित लिंग को जो वंदना करता है, मिथ्या दिठी हवे सोहु, वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि होता है। गाथार्थ, जो लज्जा भय और गारव से, सीमा अच्छा ठीक है, लज्जा भय गारव दो। हाँ, लज्जा भय गारव से, लज्जा से, भय से, गारव से। अच्छा, बोलू? हाँ, हाँ हाँ। गाथार्थ, जो लज्जा भय और गारव से कुत्सित देव, कुत्सित धर्म और कुत्सित लिंग की वंदना करता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। विशेषार्थ, महादेव, ब्रह्म, नारायण, बुद्ध, सूर्य, चंद्रमा, यक्ष तथा त्रिपुर, भैरवी इत्यादि को कुत्सित देव कहते हैं। यज्ञ कुंड में हाँ में गए पशु समूह की सकृति के संबंध रखने वाले शूल, पानी, पर्वत आदि से कूदकर जंपाघात करना, अग्नि में प्रवेश करना, पति के साथ गमन करना अर्थात अग्नि में जलकर सती होना, सूर्य को अर्घ देना तथा ग्रहण के समय स्नान करना, संक्रांति के समय दान देना, नदी, समुद्र आदि में स्नान करना, गाय की योनि का स्पर्श करना, उसका मूत्र पीना, शमी वृक्ष की पूजा करना, पीपल का आलिंगन करना, मिट्टी का लेप लगाना, काले मृग की चर्म का पहनना, रात्रि भोजन करना, धूली और पत्थरों के ढेर की वंदना करना, रत्नों को पूजना, घोड़ा आदि वाहनों की पूजा करना, भूमि की पूजा करना, खड़क की पूजा करना, पर्वत की पूजा करना तथा घी में मुख देखना आदि कुधर्म कहलाता है। नग्नांग का जटाधारी, पश्चिव एक दंडी, त्रिदंडी, शिखाधारी, सौगत, पाशुपत तथा योगप आदि वेश कुलिंग कहलाते हैं। जो मनुष्य लज्जा भय अथवा गारव से इन सब को नमस्कार तथा अभिवादन आदि मन वचन काय से करता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। सारा अन्य मत में जो होता है सब बता दिया गया। आंटी, इसमें भूमि पूजन जो बोला वो भी अपने धर्म में नहीं करते हैं क्या? कोई भूमि पूजन में करना तो नहीं चाहिए, करते तो हैं लोग, गाड़ी ले जाके पूजा करवाते हैं, चले जाते हैं मंदिर लेके, उसके साथिया करवाते हैं, नारियल तो फुलवाते जैसे हैं। अपने मंदिर जाने तक तो ठीक है, अगर नई गाड़ी आई तो मंदिर लेके गए वहां तक तो ठीक है, वहां जाके उस पर नारियल फुलवाते हैं, साथिया करवाते हैं, माला चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं गाड़ी को, पता नहीं क्या क्या करते हैं। नहीं, पर मंदिर वगैरह बनवाते हैं तो भूमि पूजन तो होता है ना। हाँ, वही बोल रहे थे।
क्या बोले? दीदी मंदिर प्रणाम करती वगैरह हूँ मैं। जैसे बनवाते हैं तो भूमि पूजन तो करते ही हैं। भूमि पूजन वो जो ना, क्या उसको कहते हैं, जो आसपास के देवी देवता लोग हैं, जो व्यंतर देव वगैरह हैं, उनके हिसाब से शायद होता है। हाँ, उन्हीं के और हिसाब से व्यंतरों का ही पूजा। ये भूमि पूजन उस हिसाब का नहीं कर रहे। भूमि को मतलब माता का दर्जा देके हम आपके ऊपर चोट कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, खुरपी चला रहे हैं, तो इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। अपन लोग वास्तु पूजा करते हैं ना उसमें। हाँ, दीदी ऐसी की ऐसी गाथा दीदी रत्नकरण श्रावकाचार में है ना दीदी। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवा गमलिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। इसी के विरुद्ध अर्थ की है। सम्यक दृष्टि सीरीज का में मैं बताया। कह रही हूँ, सम्यक दृष्टि की बात है हाँ ना, सम्यक दृष्टि की बात है। तब है कि ये बात सोचने लायक है, हम व्यवहार में भी सम्यक दृष्टि नहीं है, अंदर से तो है कि नहीं है, केवली गम्य है ना, पर हम तो जी। व्यवहार में भी नहीं है। हम्म। और जो इस तरह का काम करते हैं, कोई अपने पर मत लगाइएगा, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, जो देखती हूँ समाज में वो बोल रही हूँ। वो अपने आप को सम्यक दृष्टि और बोलते हैं, वो ज्यादा सीना तान के अपने आप को सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो भैया, यहाँ तो गाथा किसकी है? कुंद कुंद आचार्य की है, किसी एरू गैरू की नहीं है। तो इसलिए सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। चलिए, संस्कृत ले रहे हैं कोई? देवम श्री महादेवम ब्रह्माणम नारायणम बुद्धम रविम चंद्र समम यक्ष त्रिपुर भैरवीम चैत्यादिकम। कुत्सित देव आदि जो है श्री महादेव है, ब्रह्मा है, नारायण, बुद्ध, सूर्य, चंद्रमा, यक्ष, त्रिपुर भैरवी आदि जितने भी हैं वो सभी कुत्सित देव हैं। कुत्सित धर्म अपने अभी तो वो क्या भैरव देव रहते हैं ना मंदिर में, जो लाल लाल रहते हैं, क्या क्षेत्रपाल क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल को हाँ, बोलते हैं। तो श्वेतांबर लोग भैरव बाबा बोलते हैं, अपने लोग बोलते हैं। हाँ, भैरव बाबा बोलते हैं, आप लोग वही कहते हैं। क्षेत्रपाल के तो होते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। दीदी इस प्रसंग में आज एक बात बोलना चाहूंगी मैं। एक्चुअली हम लोग अभी इंडिया भक्ति पढ़ रहे हैं, कुद्दू सागर जी महाराज आए हुए हैं ना, तो आज सुबह ही आया ये सारे देवों के बारे में जो बात अभी बोली जा रही है कि अगर हम इनको पूजा करते हैं तो मतलब जैसे हमको बहुत तेज भूख लगी है और खाना खाना है, लेकिन उस खाने में विष डला है, और अगर आप खाओगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप मर जाओगे। और अगर आप भूखे रह करके मरे तो मतलब आपको पाप नहीं लगेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपने उसको जीता है, अपनी भूख को आपको जीतने की कोशिश की है। लेकिन आप खा गए तो मर ही जाओगे और आत्महत्या का दोष भी लगेगा। सेम वैसे ही अगर हम इन देवों को मानते हैं भगवान समझ करके, तो वैसे ही होगा कि हम बहुत बड़े पाप का बंद करेंगे और हमें कोई भी पुण्य नहीं लगेगा। श्वेतांबर धर्म के ऊपर बात आई है कि अगर कहीं मंदिर नहीं हो तो क्या हम श्वेतांबर मंदिर पे चले जाएं? तो महाराज जी ने बोला बिल्कुल भी नहीं जाना है कहीं भी। उससे अच्छा आप घर में बैठो, अपने और भाव उस समय में आप जो पूजा करते थे वैसे भाव आप अपने मतलब घर में करो, आप जहाँ हो वहां करो, लेकिन अन्य मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। बस यही दीदी। और वह जहाँ तक देवी देवता को पूजना की बात है, कुंदू सागर जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं विशेष बोल रही हूँ। जाके देखिए ना, आचार्य श्री के संघ के सुधा सागर जी वगैरह कितना कितना कराते हैं। जाके देखिए, उसी संघ के साधु लोग कितना कितना कराते हैं, क्योंकि चीज तो उड़ती उड़ती सब आ जाती है, कोई चीज भी छिपती नहीं है। अभी आचार्य श्री बीमार हो रखे हैं तो बड़े बड़े तांत्रिक आ रहे हैं। क्या तांत्रिक का क्या मतलब? तांत्रिक तो हम लोग घर में ही नहीं बुलाना चाहते। हम लोग को, मेरे को तो तांत्रिक के नाम से ही नफरत है। तांत्रिक शब्द आते ही मेरे तो पता नहीं क्यों मेरे को तो उलझन सी हो जाती है। सब आ रहे हैं आचार्य श्री के पास, तांत्रिक ला रहे हैं लोग, क्या क्या ला रहे हैं लोग। अब कि हमको नहीं पता किसका क्या मन है, सो नहीं जानते हैं। ये सब तांत्रिक फात्रिक के चेहरे में आज हम लोगों के यहाँ भी परिवार में छोटे छोटे बच्चे की कुछ हो जाती है, बहू में छोटी होती है ना भाई, होता ही रहता है घरों में, बहुत तो होती है ना, छोटी उम्र में भी होती है, सब तरह की होती है। किसी एक घर में नहीं पर बहुत घरों में होती है। तो सब तांत्रिक को थोड़ी बुला बुला के घर में बैठा लेते हैं। नहीं तो आपने तो तो अभी इसलिए शास्त्र में तो एकदम क्लियर लिखा है ना
सारे देवों का नाम लिख करके बताया कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, सारी चीजें तो बताई जा रही है। तो बचा हुआ कौन है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हैं? बचा हुआ कौन है ये बताइए ना। अब मुझे क्या पता, मैं तो खुद को बचा सकती हूँ, दूसरे के बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन भैरव पढ़ने के बाद क्षेत्रपाल ये आदि की जो पूजा करते दीदी, भैरव क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की जो पूजा करते हैं वो एक सम्यक दृष्टि श्रावक को सम्मान करते हैं। तीर्थंकर सम्मान- भगवान या अरंत की दृष्टि से उनकी पूजा नहीं सम्मान करते, करने वाली वो बात पूजा नहीं आ करने रही में भाई। फर्क है। हाँ, सम्मान करने वाली बात यहाँ नहीं आ रही कि सम्मान नहीं करिए, पर मेरी तबीयत खराब है तो हम जिनेंद्र भगवान को छोड़ के तांत्रिक क्या करेगा, जिनेंद्र भगवान को बुलाएगा क्या? कोई नहीं आपको जवाब बुलाएगा। वो तो नहीं मिथ्या ना। है, तांत्रिक को सबको मालूम मिथ्या है कि है। तांत्रिक क्या करता है, इतना तो हम लोग को सबको मालूम है। जब आपके यहाँ तबीयत खराब हो रही है, आप तांत्रिक को बुला रहे हैं, तो फिर आप किसी पर उंगली उठाने लायक नहीं रह जाते। ऐसा थोड़ी होता कि हम अगर पाप करें तो पुण्य हो गया और दूसरा अगर पाप करे तो पाप हो गया, ऐसा थोड़ी घटता है कहीं। इसलिए अब तो बोलने लायक कुछ रह ही नहीं गया है ना, कुछ भी नहीं रह गया है। हम लोग ही नहीं बुलाते हैं तो वो बुलाना चाहिए। हाँ, तो वहां पर सारे जगह सब मैसेज आ रहा, वही लोग बता रहे। आज यहाँ तक, आज तो क्या क्या खबर आई है, उसमें नहीं आई है और लोगों से जगह से खबर आ रही है। तो हमने तो उसमें फिर लिख के भेजा, मैं कि शायद भक्तों का बड़बोलापन ही आचार्य श्री को बीमार किया है। आचार्य श्री की इतनी ऊंची चर्या, इतना उत्कृष्ट त्याग, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके जो बेहोश जैसे हो रखे, ये हो रखे, भक्तों के बड़बोलापन से। इतना बड़बोलापन है, इतना बड़बोलापन है इन लोगों में कि कुछ करने की बात नहीं। गुरु पर पड़ेगा ही, शिष्यों का दोष पुण्य पाप सब गुरु पर पड़ता है, पड़ रहा है उनके ऊपर। कितना बड़बोलापन है इन लोगों में, बाप रे बाप। अपना काम पड़े तो सब कुछ हो जाता है, सारा देवी देवता का पूजा हो जाता है, सब तांत्रिक मांत्रिक सब आ जाता है, और दूसरे में हम लोग टांग खींचते हैं। आदत पड़ गई हम लोग को ये सब करने की। चलिए, हो गया आलम्बन क्या? नहीं हुआ, अभी तो एक लाइन हुआ। कुत्सित धर्म आलम्बन कुंड खंडित पशु चक्र वशटकार संबंध है। जो आलम्बन कुंड के अंदर में खंडित जो पशु आदि का वध किया जाता है, और जो 6 प्रकार के जो संबंध है उनके द्वारा वो सब क्या कुत्सित धर्म है। है बहुत ज्यादा श्वेतांबर है वो, आचार्य श्री से प्रतिमा वगैरह दी है। वो तो फूट फूट के रो रही थी आज ग्रुप में, इतना फूट फूट के रोई कि ग्रुप बंद करना पड़। जाप करे तो पहले सब कोई मिलके, और फिर बस वो टाइम खत्म हो गया तो ग्रुप बंद हो गया। एकदम बच्चे के जैसे रोने लगी वो। हाँ, भक्ति है, वही कहते भक्ति हम कहाँ करें। श्वेतांबर होकर के आचार्य श्री से प्रतिमा ली है। आचार्य श्री में खासियत है तभी ना, लेकिन वो खासियत और लोग रहने दें तब ना। शूलपाणि झंपापातम बन्नी प्रदेशम भर्तु सहगमनम सूर्यार्घ ग्रहण स्नानम। मतलब जो सूल पानी है, झंपापात यानी कि जो चक्रवात आदि है, या अग्नि में प्रवेश करना, भर्तु सहगमनम अपने पति के साथ ही मरण के समय साथ में गमन करना, सूर्य को अर्घ देना, फिर ग्रहण स्नान ग्रहण के समय में स्नान करना, संक्रांति दानम संक्रांति के समय दान देना, नदी सागर आदि भजनम नदी सागर आदि के अंदर में मतलब भोग क्या, नदी सागर आदि भजनम तो नदी सागर आदि के अंदर में स्नान करना, स्नान करना। गो गोपो निष्पर्शनम गाय का मतलब जो स्तन होता है ना, थन होता है उसका मतलब छूना, तन मूत्र पानी। भजनम मतलब तो वैसे तो वो भजते हैं, मतलब जैसे पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं, वैसे होगा ना। स्नान अपन जानते बोल के अपन ने स्नान लगा दिया यहाँ पे। मज्जन मतलब डूबना, मज्जन डूबना निकलना। मज्जन का मतलब डूबना होता है, यानी स्नान करना। मज्जन बहुत तरह में आएगा ना। प्रतिमा का मज्जन कर रहे हैं तो प्रतिमा को भी क्या कर रहे हैं हम, एक प्रकार से वही कर रहे हैं, जेल से या कोई चीज से। मुझे सुनाई दिया भजनम, इसीलिए मुझे लगा भजन मतलब बजते हैं, मतलब ऐसे लगा मुझे। नहीं, मज्जन मतलब मार्जन हो गया ना, मार्जन कर।
हाँ, प्रतिमा का प्रतिमा तो जी को मार्जन मानते करते हैं हैं। ना। तो वो हिंदी हो गई ना मेरी दीदी, वो हाँ, तो हिंदी यहाँ हो पे गई। तो मार्जन हाँ हो गया वो ना। संस्कृत। मूत्र पानम, उस गाय का मूत्र का पान करना। शमी तरु पूजनम, शमी नामक वृक्ष की पूजा करना। कौन सा पिपल वृक्ष होता है का समी? कौन सा हाँ? समी नाम का वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है? पीपल की तो की जाती है, समी यहाँ नाम का बता कौन सा वृक्ष होता है? है आप लोग जानते हैं पिपल क्या? की मैं तो नहीं है। जानती। शमी शमी का वृक्ष वो होता है, ऐसा कहते हैं इसमें वैदिक इसमें, कि राम जी ने अपने शस्त्र शमी के पेड़ के नीचे रखे थे, इसके लिए वो शमी अच्छा, को पूजा पेड़ करते को हैं। अच्छा। पूजा करते हैं। हाँ हो सकता है, कुछ कारण तो होगा ही। ठीक है। पिप्पलालिंगनम, पीपल के पेड़ के साथ आलिंगन करना। मृत्तिका विलेपनम, मिट्टी को अपने विलेपन करना, शरीर पर विलेपन करना। कृष्ण सार चर्म वसनम, काले रंग का जो चमड़ा होता है उसके वस्त्र पहनना। नक्तम भोजनम, नक्तम भोजनम, ये जो रात्रि रात्रि का ही तो होगा ना, नक्तम मतलब रात्रि भोजन, नक्तम मतलब रात्रि तो होगा ना, रात्रि भोजन करना। धूली दृश्य दुच्चे वंदनम, धूली को यहाँ पर ना ये पर्वत कौन, ये पत्थर कौन सा चीज का आएगा शब्द? धूली और पत्थर के ढेर लगाना, उसका ढेर लगा के उसका वंदन करना। द्रिशद माने पत्थर होता है, धूली माने धूली होता है, द्रिशद माने पत्थर होता है। धूली और माने पत्थर का उच्चीय वदनम, पहाड़ लगा हाँ के वंदनम करना। हाँ, उनको ऊंचा ऊंचा ढेर लगाना, ढेर लगा के उसकी वंदना करना। रत्न पूजनम वाहनार्चनम, रत्न पूजन करना, वाहन की पूजन करना। भूमि पूजनम, भूमि की पूजन। खंग पूजनम, तलवार आदि की पूजन करना। पर्वत ये पूजनम, लोग पर्वत तो क्षत्रिय लोग तो खड़ग पूजन नहीं करे तो उनका काम ही नहीं हो। क्षत्रिय लोग तो वैसे भी तांत्रिक वगैरह को बहुत बैठाते हैं ना, जो असली क्षत्रिय पहले के, अब तो कौन क्षत्रिय कौन नहीं, अब तो जाति रही नहीं गई। वो लोग के यहाँ तो पूजा, तलवार की पूजा खूब होती है। हाँ, चलिए पर्वत पूजनम। धृते धृते मुख वीक्षण इत्यादि कुत्सित धर्म है। इन सब का मतलब जैसे करना, ये कुत्सित धर्म कहलाता है। कुत्सित लिंग कौन सा है? नग्नाष्ट नग्नांडिकम, जराधारिणम, पंचशिखम, एकंडिनम, त्रिदंडिनम, शिखाधारिणम, सोगत पाशु, ये सब नाम है। नग्नांडक, जटाधारी, पंचशिख, एकंडिन, त्रिदंडिन, शिखाधारिण, सोगत पाशुपत, योगेन आदि जितने भी है वो कुत्सित लिंग च वंदते, वो कुत्सित लिंग के नाम से वंदन किए जाते हैं। नमस्करोति, नमस्कार किया जाता है। अभिवादनम, अभिवादन किया जाता है। विदधाति मतलब उसको जाना जाता है। नमो नारायण मिति, उनको नमो नारायण कह करके नमस्कार किया जाता है। वाचा, वचन से प्रणमति, प्रणाम किया जाता है। मस्तकेन वंदे, मस्तक को झुका करके वंदन किया जाता है। इति प्रणमति यस्तु पुमान, ऐसा जो प्रणाम करते हैं जो पुरुष, वो सारे ये कुत्सित लिंग है, उन सबको जो नमस्कार करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? लज्जया कृत्वा भयेन च वारवेण गवेण चयो वंदते, वो लज्जा के कारण, भय के कारण या गारव के कारण, अपने मतलब गर्व के कारण उनको जो वंदना करता है। मिथ्या दृष्टि भवती है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। कथम, कैसे, हु स्फुटम, निश्चय से ही वह मिथ्या दृष्टि होता है। आंटी गारवेन गर्वेन माने गारव, गारव होता है ना, 3 गारव, 7 गारव, रस गारव, और एक कौन सा, रिद्धि शब्द गारव। गारव, शब्द गारव आया था दीदी, शब्द गारव, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव, और वो अपन ने वो किताब में शब्द गारव शब्द भी पढ़ा था। शब्द गारव है, रस गारव है। जब आया था उस दिन। माने गारव दीदी माने इसमें क्या अभी होता है? गारव मतलब घमंड, गारव मतलब घमंड। दीदी इसमें सब मूर्ता नहीं आ गई क्या? अभी जो अपन ने पढ़ा सब, लोक मूर्ता, गुरु हाँ मूर्ता, समझ गए ना? तीनों हाँ मूर्ता आ गई दीदी। आंटी इसमें तो तीनों मूर्त। गारवेन गर्वेन दोनों लिखा हुआ है। हाँ गार्बेन उसका 2 तरह से उसके शब्द बनते हैं, गार्बेन भी बनता है, गर्वेन भी बनता है। गारव हो गया अपना शास्त्र के हिसाब से, गर्वेन हो गया संस्कृत के हिसाब से। इसमें एक ही शब्द को 5-5 4-4 बार दिया है।
सपरावेखम लिंगम राई देवम संजयम वंदे मानिमिच्छादिठी नौमन्ने शुद्ध सम्मतो सपरावेखम लिंगम राई देवम संजयम वंदे मानिमिच्छादिठी नौमाने शुद्ध सम्मतो स्वपरापेक्षम लिंगम रागिणम देवम असंयतम वंदे मान्यति मिथ्या दृष्टि नहीं मान्यति शुद्ध सम्यक्त्वम सम्यक्त्वः सपरावेखमलिंगम राई देवम असंजयम वंदे मानैमिच्छादिठी नहु मन्नयि शुद्ध सम्मतो स्वपरापक्षलिंगम रागिणम देवम असंयतम वंदे मानयति मिथ्या दृष्टि नहीं मानयति शुद्ध सम्यक्त्वः सपरावेखम लिंगम पर की अपेक्षा से स माने सहित से सहित लिंग को राई रागी देवम देव असंयत बंदे असंयत देव की वंदना करता हूँ। मानई जो मानता है ऐसा, मिथ्या दृष्टि वह ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। न हो मनई शुद्ध सम्मतो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता है। गाथार्थ सब और पर की अपेक्षा से सहित लिंग को तथा रागी और हैं सहित देव की वंदना करता हूँ। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मानता है, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव नहीं। विशेषार्थ जो वेश स्त्री से सहित होता है वह स्वापेक्ष है तथा लाल वस्त्र और मृग चर्म आदि की अपेक्षा रखता है वह परोपेक्ष है। रुद्र विष्णु तथा तिलोत्मा के मुख कमल को प्रघटित करने वाले चार मुख के धारक ब्रह्मा आदि रागी देव हैं तथा अनेक मनुष्यों का मांस भक्षण करने वाले एक साथी असंख्य देव है। इन सबकी जो वर्तना करता है, मानता है अर्थात उनकी श्रद्धा करता है वह मिथ्या दृष्टि है। शुद्ध सम्यक्त्व का धारक जीव न उन्हें वंदना करता है और न ही उनकी श्रद्धा करता है। आंटी स्वापेक्ष व परोपेक्ष माने स्वपरोपेक्ष अपनी भी अपेक्षा नहीं, दूसरे से भी अपेक्षा नहीं। परोपेक्षा मतलब दूसरे की कोई अपेक्षा उनको महाराज को थोड़ी रहती है। अभी वो लंगोटी पहने तो उनको हो जाएगा, है ना, अपेक्षा हो जाएगी कि लंगोटी फटी है, लंगोटी सूखी की नहीं, लंगोटी आई की नहीं, लंगोटी कोई ला करके दे दूसरी। तो और इस तरह से जो अपेक्षा से सहित जो लिंग होता है मिथ्या दृष्टि उन्हीं को मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। समय हो गया है, थोड़ा सा 9 बार जाप भी करना है और एक विशेष सूचना देनी है। 22 तारीख को बहुत अच्छा दिन है। उसके बाद 1.5-2 पूरा मार्च अप्रैल में भी कोई मतलब ऐसा अच्छा दिन नहीं आ रहा कि जिस दिन 22 तारीख से अच्छा दिन नहीं आ रहा, 22 तारीख जितना अच्छा दिन नहीं आ रहा। तो 22 तारीख को 1 बजे दोपहर में पद्म पुराण शुरू होगा। एक बार अगर 1 घंटा होगा तो 1 घंटा, नहीं तो थोड़ी सी देर चालू करके बंद कर देंगे और ये हो ही जाएगा। तब तक नहीं होगा, 1-2 पेज पढ़े बचेगा तो उसी दिन शाम को खत्म हो जाएगा या एक दिन और आगे खत्म हो जाएगा। और उसी दिन सुबह 10 बजे कर्म कांड जी का भी मंगलाचरण होगा। यद्यपि अपना जीव कांड तो अभी चलेगा, हमको लगता है 1-8 महीना भी लग सकता है, लेकिन आगे दिन अच्छा नहीं है, उतनी बढ़िया यात्रा नहीं है शास्त्र शुरू करने के लायक। तो उस दिन हम लोग 22 तारीख को दोनों ही शास्त्र शुरू करेंगे। ये तो भरसक हो जाएगा, 2-4 पेज बचे तो नहीं जानते हैं। जीव कांड किताबें शास्त्र जी नहीं आए हैं अभी तो। आंटी पद्म पुराण भाग 1 ना मंदिर आ में गए हम, हमारे तो आ गए। आए ही नहीं है अभी तो। तुम तो हमारे तो लैपटॉप आ से गए हैं। पढ़ती हो। एक मिनट रुकिए। तुम तो लैपटॉप से पढ़ती है, सरोज लैपटॉप में खोल लो, इतना बढ़िया से निकल रहा PDF भेजी है, एक बार बहू से करवा लो। तुम तो लैपटॉप में पढ़ती हो ना, शायद मोबाइल में तो छोड़ दी ना तुम। नहीं मेरे तो टेबलेट मोबाइल है, टेबलेट है, लैपटॉप नहीं है। हाँ तो टेबलेट में निकल जाएगा वो। PDF भेजी है मंजू, जब वो स्टूडेंट को, या तुम अपनी बहू से मेरे को बात करा देना, मैं उसको बता दूंगी,
है ना, तो उसमें खुल जाएगा। आज जब तक ग्रंथ आ जाएगा 2-4 दिन में, अभी तो 22 तारीख है, आज तो कितनी तारीख है, आज तो 17 है, तो 4 दिन है भी बीच में, है ना। इसीलिए आज बोल दिए कि आप लोग अपना मंगा जैसे भी करना हो कर लीजिए। उस दिन एक बार इस हमको लगता है ये खत्म भी हो जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन चलेगा। तो और जीव कांड तो कई दिन चलेगा, तो रोज अपने लोग कर्मकांड जी का मंगलाचरण रोज करेंगे। क्योंकि शुरू कर देंगे तो फिर 1 महीना ऐसे ठीक नहीं रहता कि 1 महीना कुछ भी नहीं करें। तो रोज कर्म, जब तक जीव कांड जी पूरा नहीं होगा तब तक रोज कर्मकांड जी का मंगलाचरण रोज करेंगे। और शुरू एक बार 22 तारीख को 10 बजे कर देंगे। पढ़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे, टाइम तो लगेगा ना। प्रस्तावना किस दिन है? पढ़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे। हाँ, प्रस्तावना पढ़ेंगे थोड़ी। 1 मिनट, 2 जन नहीं बोलिए। अंजना जी कुछ बोल रही है, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, वो फिर बोले आप बोलिए। प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे, तो उस दिन तो इतना ही होगा ना फिर। नहीं, प्रस्तावना तो बहुत बड़ी, प्रस्तावना कहाँ पढ़ रहे हैं ना। जो भी देख लेंगे। मेरे कहने का मतलब उस दिन दोनों ग्रंथों का शुभारंभ होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो एक तो 10 हाँ बजे तो का 10 अच्छी बजे बात है। होगा, और रात वाला 1 बजे करेंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद नक्षत्र अच्छा नहीं है। तो इसलिए 4 बजे, अब 1 बजे के बाद सबके खाना वाना बनाने का समय होने लग जाता है, तो 1 से 2 के बीच में करेंगे। ये हम आपको सूचना देनी थी। दूसरी सूचना ये देनी कि सबको दोनों ही ग्रंथ में त्याग लेना है, अपना सोच के आ जाएंगे। वैसे अपने यहाँ तो बहुत लंबा नहीं चलता है कि 2-4-5 साल तक चलता है, कितना भी चलेगा कर्मकांड जी, 2 साल चल जाएगा, 2.5 साल चल जाएगा, इससे बेसी तो नहीं खत्म हो ही जाना चाहिए 2-2.5 साल में। फिर भी इसलिए बता देते कि उसी हिसाब से कहीं ऐसा लगे अरे हमने तो ले लिया, इतना लंबा त्याग करना पड़ रहा है, ऐसे मन में भावना आकर के अपना उपयोग खराब नहीं हो, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और पद्म पुराण वगैरह तो 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। आंटी, पद्म जो पुराण अभी जो नियम लिया इसी को कंटिन्यूस कर सकते हैं पद्म पुराण में, अभी जिसका नियम लिया हुआ है वो आगे कर हाँ, सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, इसी नियम को आगे भी कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। और पद्म तो पुराण भाग 1 ना, भाग 1 हाँ, लेना है ना। ठीक है, हाँ, मंगाना तो पड़ेगा, है नहीं मेरे पास। बिल्कुल। ठीक। अरे पीडीएफ भेजी है ना, पीडीएफ आप लोग अगर जिसके घर में टैबलेट हाँ हो या हाँ, पीडीएफ तो भेजा है, हाँ, उसमें आईपैड में डालना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा ये मैसेज देना है, पद्म पुराण मैंने लैपटॉप में खोल के देखा है, संस्कृत में है और फिर उसका सारा शब्दार्थ है। तो तो हमने मोबाइल में भी तो दिखता है, मोबाइल में भी दिख जाएगा ऐसे तो। हाँ, 1 मिनट तो मैंने अभी केसी भाई साहब ने पद्म पुराण कराया है, तो उसमें नाम कैसे नहीं याद आ रहा हमको, जो भी छाबड़ा जी हैं कोई, तो वो एक पर्व हो जाता था, करीब 300 पर्व है कि कितना पर्व है, उसमें एक पर्व हो जाता था तो वो उससे संबंधित परीक्षा लेते थे। तो मैंने उनको खबर कर दी है कि हमारे यहाँ भी जब एक पर्व हो जाए हम आपको बता देंगे, उस दिन वो परीक्षा लेंगे आप। उससे उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, एक पर्व के अंदर क्या क्या खास चीज आई वो दोहराई जाएगी, अब वो अपने को याद हो जाएगी। आदि क्योंकि मेरे पुराण में को ऐसे ही होता है आंटी, अभी आदि पुराण केसी भाई साहब का ऐसे ही होता है, एक एक पर्व के रोज एग्जाम होता है, हफ्ता में 2 बार एग्जाम हो जाती है। मालूम है भैया, बोल तो लेने दीजिए ना, कभी कोई बीच में बोलते हैं, कभी कोई बीच में बोलते हैं, एक बार मैसेज तो पूरा दे देने दीजिए ना। मैं नहीं जान रही हूँ क्या कैसा हो रहा है। तो एक एक पर्व का एग्जाम होगा, पहले आपको दोहरा दिया जाएगा, फिर उससे बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनको कहा ला कि सारे प्रश्न वगैरह, लेकिन मैं कि नहीं, आप क्योंकि आपके बनाए हुए प्रश्न, इसलिए आप ही आकर के हेल्प कीजिए। बहुत खुश हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए, बोले मैं बिल्कुल ये काम करूंगा। तो ये सूचना देनी है। दूसरी सूचना, संस्कृत भाई साहब तो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, खाली वो गाथा का लोग पढ़ रहे हैं। तो अब मैं तो संस्कृत पढ़ूंगी श्लोक, क्योंकि मेन वो चीज तो पढ़नी ही चाहिए जो आचार्य लिखित चीज जब तक नहीं पढ़ेंगे, अपने कोई कोई उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उसका उच्चारण तो करूंगी और हिंदी आप लोग पढ़ेंगे। और ये नहीं होगा कि एक बार पहले दिन से 2 नाम फिक्स हो जाएंगे, वो 2 नाम, ये गड़बड़ वाली चीज नहीं होगी कि 2 मिनट कोई नहीं पढ़ रहा है, एक साथ 2 लोग पढ़ रहा है, ये चीजें नहीं चलेगी। पहले दिन 2 आदमी अपना नाम लिखा दीजिए, एक आदमी 1 घंटा नहीं बोल पाता, इसलिए अगर एक आदमी 1 घंटा बोले,
फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी, सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि एक आदमी तो 4 बार पढ़ ले, एक आदमी एक बार भी नहीं पढ़े। एक तो ये काम नहीं होगा। पहले ही दिन आप लोग आपस में स्टूडेंट ग्रुप में आप लोग अपने में स्वयं में फिक्स कर लेंगे। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी कि भाई कल हम दोनों हम ये पढ़ेंगे। आप लोग आपस में ही फिक्स कर लिया करेंगे और 2 लोग पढ़ेंगे आधी आधी घंटा। संस्कृत का उच्चारण मैं कर दिया करूंगी। तो ये इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और उस दिन त्याग लेना है दोनों ग्रंथ के लिए। आप लोग सोच के आ जाएगा। कुछ भी त्याग के अंदर ऐसा नहीं घबराना कि कोई बड़ी चीज, हम इलायची का त्याग ले लें कि जब तक ग्रंथ नहीं पूरा होगा हम इलायची, लेकिन बस वही है कि ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल तो हर मिठाई में इलायची पड़ जाती है, हर चीज में इलायची पड़ जाती है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा ही त्याग लेना है। कोई भी त्याग आप ले सकते हैं, पर लेना है, बहुमान करना है शास्त्र का। तो ये सब मैसेज देना था हमको। उस दिन दोनों शास्त्र शुरू होंगे। ये अष्टपाठ हो जाना चाहिए, नहीं 2-4 पेज रहेगा तो उस दिन रात को हो जाएगा। तो ये तो मंगलाचरण वाली क्लास अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, जितने भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अवश्य ही करना चाहिए। आप मंगलाचरण के बाद भले आप चले जाइएगा जिनको हड़बड़ हो कुछ ऐसी तो, और बाकी सबको करनी पहले मालूम पड़ जाएगा कितने बजे होगा, 1 बजे होगा, कितने बजे टाइम का? 1 बजे बोली ना सरोज, 1 बजे होगा उस दिन। एक कोई ये है ये लग रहा तो 1:15 बजे से कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 4 बजे तक समय अच्छा है। तो लेट से तो इसलिए नहीं कर रहे ना, सबके खाना बनाने का और का समय हो जाता है। नहीं तो बाद में 3 से 4 भी कर सकते हैं, 2:30 से 2:30 बजे वगैरह से इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि जेठी भाई साहब वगैरह दूसरी क्लास करते हैं, तो किसी की क्लास हम क्यों छुड़वाएं। तो इसलिए 1 बजे से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शायद 22 तारीख गुरुवार पड़ रहा है, बृहस्पतिवार अभी जो अगला आएगा, बृहस्पतिवार अभी जो आएगा वही। तो ये आप लोग को बतानी थी सूचना। दीदी एक बार और ललिता जी जैसे वो कह रही थी कि पहले वाला ही नियम ले सकते हैं क्या? पर अगर हाँ, अष्टपौड़ पूरा नहीं हुआ तो फिर आगे पद्म पुराण में वो नियम कैसे ले सकते? हाँ, ये बात तो ठीक है। देखिए ना, गुरु गुरु क्या एक तो कहावत है ना, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। वही वही कहावत ये सिद्ध कर दी आज। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। कर्मकांड के टाइम 10 बजे रहेगी क्या दीदी? कर्मकांड जो पढ़ाएंगे तो विचार वही है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रंथ वगैरह इतने उत्कृष्ट है ये ना। अब दोपहर में क्या है कि मान लीजिए मैं तो खैर चलो करा रही क्लास, तो नहीं नींद आती है। बाकी कई लोगों को चीज कड़ी है और फिर दोपहर में खाना वाना खा लेते 4 तो थोड़ी सी झपकी भी आने लग जाती है। तो थोड़ा सा ये लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो सवेरे सवेरे क्लास हो जाती है ना, और दोपहर में करने से ना बहुत लोग क्या होता है कि दोपहर में आज नमोकार हो रहा है, तो आज ये हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजों से लोग है ना ज्यादा